नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। बात करेंगे हुंडई, किया, पिज्जा हट, केएफसी के पाकिस्तान परस्ती की। और अब इसके बाद जब भारत ने तेवर दिखाए तो हुंडई जैसी कंपनियां अब भारत में नाक रगड़ रही हैं। क्या है पूरी खबर, जरा आपको विस्तार से हम बताते हैं, क्योंकि आ गया है हुंडई की जो मदरलैंड है, जो कंपनी है जहां से, दक्षिण कोरिया से, वहां के विदेश मंत्री को फोन करना पड़ा है, भारत के विदेश मंत्री को, और माफी मांगी गई है। भारत ने दक्षिण कोरिया के राजदूत को भी तलब कर लिया था और बुलाकर पूछा था कि भाई साहब बताइए, ये पाकिस्तान परस्ती की जरूरत क्यों आन पड़ी है। अब इस बारे में जरा हम आपको विस्तार से बताते हैं। भारत ने हुंडई की पाकिस्तानी इकाई की तरफ से कथित तौर पर कश्मीरी एकता दिवस पर सोशल मीडिया पोस्ट साझा करने को लेकर दक्षिण कोरिया के राजदूत को तलब किया। भारत सरकार ने हुंडई की पाकिस्तान इकाई द्वारा इस तरह की अस्वीकार्य पोस्ट को लेकर दक्षिण कोरिया के राजदूत के सामने जो है वो कड़ी नाखुशी दर्ज कराई। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि इस मामले में विदेश मंत्री यानी कि दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री ने खेद जताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने जानकारी दी कि राजदूत को तलब कर इस बात पर जोर दिया गया कि यह मामला भारत की क्षेत्रीय अखंडता से जुड़ा है, जिससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। बागची ने बताया कि सोशल मीडिया पोस्ट सामने आने के बाद तत्काल सियोल में भारतीय राजदूत ने हुंडई मुख्यालय से संपर्क किया और उनसे स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय ने दक्षिण कोरिया के राजदूत को भी तलब किया। बागची के मुताबिक दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चुंग युआई योंग ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ टेलीफोन पर बात की और इस दौरान मामले को लेकर खेद जताया। इन मुद्दों से उचित तरह से निपटने के लिए जो है वो जानकारी दी गई कि हम हुंडई द्वारा पर्याप्त कार्रवाई करने की अपेक्षा करते हैं। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चुंग युआई योंग ने विदेश मंत्री जयशंकर के साथ बातचीत की और इस दौरान इस मामले को उठाया गया। बागची ने बताया कि बातचीत के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई और इस दौरान योंग ने सोशल मीडिया पोस्ट के कारण भारत सरकार और लोगों के निरादर के लिए खेद व्यक्त किया। हुंडई मोटर्स द्वारा एक बयान जारी करके भारत के लोगों के प्रति गहरा खेद भी व्यक्त किया गया। बयान में स्पष्ट किया गया कि वो राजनीतिक या धार्मिक मुद्दों पर टिप्पणी नहीं करते। इसी तरह के घटिया और दो पैसे वाले जो ट्वीट्स हैं, पोस्ट हैं, वो किया ने, इसके साथ ही केएफसी, पिज्जा हट जैसे संस्थानों ने किए। उन्हें लगा कि वो ऐसा करके पाकिस्तान में अपना बाजार बड़ा कर लेंगे, लेकिन उनके इन दो पैसों के पोस्ट से उन्हें मालूम ही नहीं था कि पाकिस्तान जैसा कंगाल देश कहां से इस तरह की चीजें खरीद पाएगा। और उसका नतीजा उल्टा ये हुआ कि बैकफायर होता है, और बैकफायर होने पर भारत में इनके बायकॉट की जो है वो ट्विटर पर ट्रेंड चलाया जाने लगता है, मुहिम चलाया जाने लगता है। और जब ये लोग अपनी बर्बादी देखते हैं, जब देखते हैं कि इससे अब भारत में तो उन्हें बड़ा डैमेज हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, तो उन्हें याद आता है कि भारत के खिलाफ उन्हें तो बोलना ही नहीं चाहिए था। उसके बाद फिर से एक पोस्ट लिखा जाता है, माफी मांगी जाती है, खेद जताया जाता है। लेकिन भारत के लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग इस तरह की पाकिस्तान परस्ती दिखाते हैं उनसे हमें सचेत रहना चाहिए, उन पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि जिसने एक बार परस्ती दिखा दी वो बार बार मौके मौके पर दिखाता रहेगा। इसलिए आप रहिए सावधान और हम भी करते रहेंगे आपको सावधान। देखते रहिए भारत तक।